हम क्या सोचते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, हम कैसे सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। और कैसे सोचते हैं जब इस बारे में हम बात करते हैं, तो ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड-19, ये इस कई मायनों में गेम चेंजर है। जमाना बदल चुका है, जमाना बदलने वाला नहीं, जमाना बदल चुका है। आप और मैं जितनी जल्दी ये बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ये हमारे लिए उतना ही बेटर है। गेम चेंजर है कोविड-19। दो जमानों में हम जीने वाले हैं, एक कोविड-19 के पहले और दूसरा कोविड-19 के बाद। ये हाथ मिलाना तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अभी दुनिया भर में लोग भारत की परंपरा अनुसार नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिनंदन, एक दूसरे का स्वागत करेंगे। तो ये जो प्रभाव हुआ है हमारी सभ्यता का, हमारी परंपरा, नमस्ते कहने की जो ये परंपरा है, ये भारत से पूरे दुनिया में बिना कोई जंग छेड़े सभी लोगों ने अपना लिया है हमारी परंपरा। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता ने दुनिया भर पर एक प्रभाव छोड़ा है। चीन के राजदूत हू स का तो ये कहना है कि भारत ने चीन पर 2000 सालों तक अपने संस्कृति और परंपरा द्वारा प्रभाव रखा था, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए। इस बात पे गौर कीजिए, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति 2000 सालों तक उन पर अपना असर बनाए हुए थी। और हमारी परंपरा, हमारी तौर तरीके अगर कहेंगे तो सेहत आयुर्वेद में या वैदिक कल्चर में 5000 साल पुराने ग्रंथ हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन या WHO सेहत की परिभाषा बताता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। कहने का मतलब, मैं बीमार नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेहतमंद हूं। तो सेहत की क्या परिभाषा है? सेहत की कोई मेजरमेंट है क्या? कोई मापदंड है? डेफिनेटली है। 5 चीजें चेक कीजिए अभी, 1 से लेके 5 तक की रेटिंग दीजिए। 1 सबसे कम, 5 सबसे ज्यादा। आप सुबह में जब जागते हो कितने एनर्जेटिक महसूस करते हो? 1 सबसे कम, 5 सबसे ज्यादा। दीजिए अपने आप को रेटिंग एनर्जी के माध्यम से। भूख, एपेटाइट, आप में से कितने लोग हैं जो भूख लगने पे खाना खाते हैं और कितने लोग हैं जो समय देखकर खाना खाते हैं? मैकेनिकल लाइफ हो गया हमारा, समय के हिसाब से चलते हैं। भाई 8 बज गया नाश्ता लगाओ, 1 बज गया दोपहर का खाना खाओ, 7 बज गया रात। ये कहाँ लिखा है कि ऐसा क्लॉक के हिसाब से चलना है? भूख ने निर्धारित करना चाहिए खाना खाना चाहिए नहीं। लिखिए आपकी भूख कैसी है, ज्यादा है, कम है, बहुत कम है। तीसरी चीज है नींद, समय पर आना और गहरी नींद। हम कितने घंटे सोते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कितनी गहरी नींद लेते हैं ये ज्यादा जरूरी है। क्लेंजिंग की अगर हम बात करें तो क्लेंजिंग में आ गया पेशाब, टॉयलेट, पसीना। लेडीज के माध्यम से मंथली जो साइकिल होते हैं वो, ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई 1 2 3 4 का ऑप्शन नहीं है, 4 में से 2 हो रहे हैं, वेरी गुड, नो। और 5वां चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता क्लियर होनी चाहिए। जब ये पांचों चीजें संतुलित रहती हैं, आप और मैं अपने आप को सेहतमंद कहला सकते हैं। और सेहत की शुरुआत होती है हमारे मन से। और ये कोविड-19 के बाद के जमाने में, लॉकडाउन के बाद के जमाने में वे ही लोग सफल बने रहेंगे जिनका मनोबल स्ट्रांग है, जिनकी माइंडसेट स्ट्रांग है। शरीर के 5 तत्वों को संतुलित रखने के लिए मेरा यह सुझाव है कि आप इस मुद्रा में ऐसे बैठे रहिए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो नोट्स लिख रहे हैं, वेरी गुड। जो नोट्स नहीं लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन का बाकी का हिस्सा ऐसा देखिए आप, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम हाथ मिलाते हैं तो लाइफ बड़ा संतुलित हो जाता है। तो प्रकृति किन 5 तत्वों से बनी है? अग्नि, वायु, आकाश,
धरती और जल, और इन्हीं 5 तत्वों से तो आप और मैं भी बने हैं। तो इन 5 तत्वों को संतुलित बनाने का ये आसान उपाय है। बैठते समय उंगलियों को इस तरह से टच कीजिए और बैठ जाइए। एक YouTube चैनल है थिंक अबाउट, यहां जाकर के बी अ लर्नर इन लाइफ ये टाइप करें, आपको पता जाए, ये डिटेल में समझाया गया है कि ऐसे बैठना क्यों जरूरी है। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, क्योंकि दोस्तों आने वाले जमाने में हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी अंतरात्मा, इसमें एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। मन को अगर चुस्त रखना चाहते हो, किताबें पढ़ो, नो चॉइस, कोई और सोल्यूशन हम नहीं दे सकते, ये बेस्ट है। मन को चुस्त रखना चाहते हो, किताबें पढ़ो। शरीर को चुस्त रखना चाहते हो, कुछ तो एक्सरसाइज करो, दिन में 20 मिनट ही क्यों ना हो। अंतरात्मा को संतुलित रखना चाहते हो, ध्यान करो। और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल सिनर्जी मेडिटेशन, हमारा रोज सुबह 9:30 बजे का एक प्रोग्राम है जो चलता है, भाग लीजिए उसमें। संतुलित रहेंगे इन चीजों से, क्योंकि लाइफस्टाइल में आ गया मास्क, लाइफस्टाइल में आ गया हाथ को सैनिटाइज करना, उसी तरह ध्यान करना हमारे लाइफस्टाइल में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन तो बहुत जल्द खुल जाएगा, बहुत सारे देशों में तो खुल चुका, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दिनों तक रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है ये शायद से 2021 तक रहेगा। हाथ नहीं मिला सकते, 1-1 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, काम घर से करना है, भीड़ भाड़ के जगहों से दूर रहना है, हाथों को धोना है। मुझे नहीं मालूम ये लॉकडाउन के बाद बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। 1-1 मीटर की दूरी पर अगर बैठना है, पॉसिबल भी है क्या? हमारे कौन से स्कूल इतने बड़े हैं कि बच्चों को 1-1 मीटर की दूरी पर भी बैठ के पूरा स्कूल चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। कई स्कूलों ने अगस्त, सितंबर, कई लोगों का तो ये मानना है जनवरी तक स्कूल ही नहीं रीओपन होंगे। फिक्की के चीफ क्या कहते हैं? 40 मिलियन लोगों की नौकरी जाने की खतरा है, और ये 1 हफ्ता पुराना रिपोर्ट है। ये आंकड़े तो अभी चेंज भी हो गए होंगे। थोड़ा हॉटस्पॉट ढूंढते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हमारी जो सेहत है, हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, ये चलती कैसे? भाई 3 चीजों से, हवा, खाना और पानी। लेकिन दुर्भाग्यवश हवा प्रदूषित, पानी दूषित, खाने में मिलावट, इस दुनिया में तो हम जीते हैं। एयर पोल्यूटेड, वाटर कंटेमिनेटेड एंड फूड अडल्ट्रेटेड। सेहत कहां से आएगी? आपके घर की प्रतिकार शक्ति के बारे में आपने क्या सोचा है? आपके परिवार को आपने कैसे प्रोटेक्ट किया है? ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, और क्या? इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कैसे जाएंगे हम होटलों में? जाएंगे या नहीं जाएंगे? खाना खाते समय 10 बार सोचेंगे जो प्लेट और चमचे हमें दिए गए हैं, वो पता नहीं हमारे पहले उसमें से कौन खा के गया। कपड़े खरीदने मॉल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। शर्ट खरीदने के पहले ट्राई करने की आदत है, अभी ट्रायल वाले शर्ट हम पहनेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं हमारे पहले कौन कौन वो शर्ट पहन कर गया है ट्रायल साइज चेक करने के लिए। बसों में 1 मीटर की दूरी, हवाई जहाज में 1 मीटर की दूरी, ये प्रैक्टिकल भी है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, भारत सरकार ने जनहित में जारी किया है प्रतिकार शक्ति का बूस्टर, और उन्होंने ये सुझाव दिए हैं कि रोज जब पानी पीते हो तो गर्म पानी पिया करो थ्रू आउट द डे। डेली योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए 30 मिनट के लिए। और ये आयुष के विशेषज्ञों ने मिलकर के ये बनाया है गाइडलाइंस। खाने में ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करें, क्यूमिन, कोरिएंडर, गार्लिक, इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया? हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में तो लिखा गया है
कि खाना ही हमारी दवाई है और दवाई ही खाना है। हिपोक्रेट्स, ये मॉडर्न मेडिसिन के पितामह हैं, और वो कहते हैं लेट फूड बी दाई मेडिसिन, मेडिसिन बी दाई फूड। संस्कृत में हमें कई बार सिखाया गया है अन्न पूर्ण ब्रह्म है, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। तो दोस्तों, अगर हमारे खाने के मेज पे इतने सारे पकवान हैं, इतना सारा भोजन है, पोषण कहां गया? खाने की कमतरता नहीं है, ये लॉकडाउन के पीरियड में भी खाना है, लेकिन इसमें से पोषण कहां गया? और अगर आप कह रहे हैं नहीं हमारे खाने में तो पोषण है, तो खून की मात्रा कम क्यों है? B12 की मात्रा कम क्यों है? विटामिन D3 की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि ये सब तो हमारे खाने से आना चाहिए। सोचिए, बढ़ता हुआ बुढ़ापा, उम्र के पहले बूढ़े दिखना। देखिए, बुढ़ापा आना नेचुरल है, प्राकृतिक है। इंग्लिश में हम कहते हैं एज ग्रेसफुली, लेकिन यहां तो उम्र के पहले हम बूढ़े नजर आ रहे हैं। और ये तकलीफें कम थी जो कुछ आदतें हमने पाल रखी हैं। चाय अगर पीते हो तो कलर ये होना चाहिए। कोई लोग उबाल उबाल के खाना काला बना देते हैं और कहते हैं ब्लैक टी। अरे ब्लैक टी ऐसे नहीं, ब्लैक टी गोल्डन टी होता है। इसमें थोड़ा नींबू डालो, इसमें थोड़ा पुदीना डालो, ये सुलेमानी मिंट लेमन टी हो जाता है। इसमें थोड़ा अदरक डालो, ये जिंजर टी हो जाता है, गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जब इसी चाय में आप दूध मिलाते हो, वो चाय बन जाती है जहर। दूध वाली चाय दोस्तों जहर है। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, लड़कियों में बढ़ते हुए PCO के तकलीफ। प्लेट खाली नहीं है, प्लेट तो भरा हुआ है, पोषण कहां है? बढ़ती हुई एसिडिटी की मात्रा, इनफर्टिलिटी की मात्रा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एसिडिटी। तो हमें दिखाई क्या देता है? हमें दिखाई देता है कैंसर, डायबिटीज, एंजाइटी, थायराइड, ओबेसिटी, PCO, हार्ट डिजीज, हार्मोनल इंबैलेंस, हाइपरटेंशन, ये दिखाई देता है। लेकिन जड़ों में क्या है? जड़ों में है प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, नींद ठीक से नहीं होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ सोशलाइजिंग, इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट। और ये कम था जो हमारे खाने में से, हमारे भोजन में से एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट चला गया है, और वो टेस्ट है कड़वा टेस्ट। देखिए, दुनिया भर के सारे पकवान आपके सामने परोसे हैं मैंने आज। मीठा दिखाई दे रहा है, तीखा दिखाई दे रहा है, नमकीन दिखाई दे रहा है, खट्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन कड़वा कुछ नहीं है। आज सुबह से लेके अभी तक आपने कड़वा क्या खाया? ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने कड़वा क्या खाया? पिछले 6 महीनों में कड़वा क्या खाया? सबसे कम। जो भी चीजें जबान के लिए कड़वी होती हैं वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। जो भी जबान के लिए स्वादिष्ट होती है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। और हमारे शरीर में जो टेस्ट चाहिए वही हमारे पकवान से निकल गया है, कड़वा रस। इसको वापस भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने रोज कोई कड़वी चीज नहीं खाई तो आगे जाकर बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई लिख कर देंगे। दवाई का टेस्ट क्या होता है? कड़वा। हिसाब लगा लो। आदतों की बात जब करते हैं, फ्रिज में खाना कितने दिनों तक रखते हैं ये निर्णय आप और मैं ले सकते हैं। ज्यादा दिनों तक प्लीज फ्रिज में खाना ना रखें। लेकिन आपके घरों में फ्रिज में अगर पानी है तो आपके फ्रिज पे एक स्टिकर लगा ले, आ बैल मुझे मार। आयुष तक हमसे कह रहा है कि पानी पीते समय गर्म पानी पियो। तो अगर आप लोगों के फ्रिज में पानी रखा हुआ है उसे तुरंत निकालिए, फेंकें। खाना धीरे से खाएं, आराम से खाएं। अभी पूरा परिवार साथ में ही है, लॉकडाउन के चलते कोई आना जाना नहीं है, तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाओ। पहले तो परंपरा हुआ करती थी नीचे बैठ के खाते थे, खाने के सब बर्तन ले लेते थे, सब एक साथ बैठ के परोस के खाते थे। अभी डाइनिंग टेबल है, कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल पे तो बैठो, आराम से खाना खाओ। जब आप आराम से खाना खाते हो, टॉयलेट आपका 5 मिनट का खेल है।
लेकिन खाना आप अगर जल्दी जल्दी खा लेते हो, टीवी देख के खा रहे हो, फोन पे बात करते हुए खा रहे हो, टॉयलेट में बैठना पड़ेगा 20-25 मिनट, और टॉयलेट से बाहर आने के बाद भी चेहरे पे स्माइल नहीं है, क्योंकि आधा ही काम हो गया, आधा काम तो हुआ ही नहीं। बद्धकोष्ठता हो, कॉन्स्टिपेशन हो, जो भी तकलीफें हैं, तो खाना तो आराम से बैठ के खा सकते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो पेरेंट्स करते हैं, भाई स्कूल से हमेशा रिमाइंडर आ रहा है बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, और सारे पेरेंट्स लगे पड़े हैं पोर्शन के पीछे, पढ़ाई के पीछे। अरे वो पोर्शन कंप्लीट करने का काम तो स्कूल का है, आप तो बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन। जब आप और मैं स्कूल कॉलेज में जाया करते थे और एग्जाम के लिए बैठते थे, जब मेन आंसर शीट खत्म हो जाता था, तब हाथ खड़े करके हम पूछते थे सप्लीमेंट, क्योंकि जो मेन आंसर शीट है वो खत्म हो गया और एग्जाम लिखना बाकी है, तो हाथ खड़े करके एडिशनल पेपर सप्लीमेंट मांगा करते थे, याद है? उसी तरह आपके प्लेट को गौर से देखिए, आपके प्लेट में पोषण कम है, अभी हाथ ऊपर उठा के फूड सप्लीमेंट मांगने का समय आ चुका है। चॉइस नहीं है, सभी को फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। एडजुवेंट है, खाने के साथ खाइए, दवाइयों के साथ खाइए, सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन फूड सप्लीमेंट कैसे होने चाहिए? एक तो प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचुरल, और दूसरी इकोनॉमिकल। याद रहेगा, सप्लीमेंट कैसे होने चाहिए? नेचुरल और किफायती। वेस्टीज जिस ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे हैं, पिछले 16 साल से भारत के कोने कोने में, और सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेश में, ये नेचुरल और किफायती फूड सप्लीमेंट्स तो दे रहे हैं लोगों को। 2017-2018 में उनको मिला है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेद के 7 फॉर्मुलेशन है, गुड फॉर द हार्ट, लिवर के लिए, किडनी के लिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स। उसके साथ फूड सप्लीमेंट्स का वाइड रेंज है, कोलेस्ट्रॉम है, स्पिरुलिना है, नोनी है, गैनोडर्मा है, क्रैनबेरी है, कुर्क्यूमिन है, वाइड रेंज है दोस्तों। जिस किसी ने आपको ये लिंक शेयर किया है, उनको मैसेज भेजिए, वो आपके साथ इसके सारे पीडीएफ कॉपीज भी शेयर कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमारे हाथ एक डॉक्यूमेंट लाया, जिसने रिलीज किया है द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन। सारे डॉक्टर्स इसके रेफरेंस को फॉलो करते हैं, और उन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए कुछ न्यूट्रास्यूटिकल और बोटानिकल सजेशंस दिए हैं। हमारे आधे से ज्यादा सप्लीमेंट्स वो लिस्ट में मौजूद हैं। तो दोस्तों, किन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं? हवा, खाना और पानी। हवा के माध्यम से हमारे पास है शार्प एयर प्यूरिफायर, जो घर घर में जरूरत है। पानी के माध्यम से हमारे पास है वाटर प्यूरिफायर, वाटर पिक्चर, जो सभी के घरों में जरूरत है। खाने के माध्यम से खाने का तेल है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, चॉकलेट पाउडर है, चाय कॉफी है, वाइड रेंज है। लेकिन जब भी फूड सप्लीमेंट्स की बात करें, लोगों के सवाल बहुत होते हैं। ये अनाप शनाप कुछ भी मंगा के खा लेंगे, वड़ा पाव खा लेंगे। पुणे में मैं जिस शहर में रहता हूं, वहां वड़ा पाव बहुत फेमस है। अभी तो खैर मिल नहीं रहा है। वड़ा पाव खाने के पहले कोई सवाल नहीं पूछेगा, खड़े खड़े बात करते करते 3-4 वड़ा पाव खा लेंगे। लेकिन जब आप प्राकृतिक और किफायती फूड सप्लीमेंट्स दोगे, बहुत सवाल। किसने खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने अरसे तक खाना चाहिए, ये खा के कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? अरे वड़ा पाव खा के कोई साइड इफेक्ट हुआ क्या? कभी पूछा नहीं। दुनिया भर की तकलीफें होती हैं उसमें। लेकिन प्राकृतिक फूड सप्लीमेंट के बारे में लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट है क्या? फिर सबसे कॉमन सवाल, वेस्टीज ही क्यों? आसान चीजें हैं दोस्तों। किसने खाना चाहिए? सभी उम्र के लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत है, एक आज जन्मे हुए शिशु से लेकर बुजुर्ग लोगों तक। प्रतिकार शक्ति मेंटेन करने के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए, भूख बैलेंस में रखने के लिए, नींद ठीक से आनी चाहिए, यानी ओवरऑल सेहत के लिए तो सबको जरूरत है। कितना खाना चाहिए? मुझे अगर आप पूछें तो आप जितना भी खाओगे कम ही होगा। इतने कुपोषित हैं हम लोग,
क्योंकि गया वो जमाना जब अन्न पूर्ण ब्रह्म था, अब अन्न अर्ध ब्रह्म है, और जो आधा नहीं मिल रहा है उसको टॉप अप करना बहुत जरूरी है। तो सभी उम्र के लोगों को चाहिए। कितने समय तक लेना चाहिए? मिनिमम 90 डेज तो लेना चाहिए, मिनिमम। तब तो कुछ असर दिखाने के चांस हैं। कोई साइड इफेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि हमारे सप्लीमेंट्स नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक चीजों के साइड इफेक्ट नहीं होते, आर्टिफिशियल चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं। फिर वेस्टीज ही क्यों? प्राकृतिक है और किफायती है। इससे किफायती फूड सप्लीमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, हमारे सर से मिलिए, मिस्टर गौतम बाली, जो वेस्टीज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 16 साल से इनके देखरेख में वेस्टीज की ग्रोथ हो रही है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 2017 में हम 93 पोजीशन पे थे। पहले 100 कंपनियों में से 93 पोजीशन, 2018 में 63, 2019 में 30th पोजीशन पे पहुंच गए। 100 कंपनियों में से 30th कंपनी, और एक ही इंडियन कंपनी। और हमारे प्रधानमंत्री ने उनके भाषण में संबोधित करते, देश को, दुनिया को संबोधित करते समय कहा, मेक लोकल वोकल, मेक लोकल ग्लोबल। हम तो 16 साल से ये काम में लगे हुए हैं। हमारी इंडिया की ब्रांड इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी फैल चुकी है। एक कॉमन सवाल बहुत सारे लोग अभी चैट में डाल दिए वीडियो, ये बीमारी है इसके बारे में बताओ, वो बीमारी है इसके बारे में बताओ। दोस्तों, सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है। सप्लीमेंट्स बीमारी पे काम नहीं करता। सप्लीमेंट शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, शरीर बीमारी पे काम करता है। तो बीमारों को सप्लीमेंट देते समय बीमारी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अवस्था इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर ये 3 हमारे मित्र हैं और तीनों को डायबिटीज हो रखा है। गौर से देखिए, पहला आदमी सीधे खड़ा है, उसको देखकर मालूम भी, ऐसे लगता भी नहीं है कि उसको डायबिटीज है। क्यों? वो उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, खाने में परहेज करता है, रेगुलर चेकअप करता है, दवाई ठीक से समय पे खाता है। अब इन साहब ने अगर एक ग्लूको हेल्थ, एक नीम, एक फ्लैक्स ऑयल, एक कोकोनट ऑयल सुबह शाम 2 बार लिया, तो इनको तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, डायबिटीज के बाकी से कॉम्प्लिकेशन से ये बच जाएंगे। लेकिन हमारे जो ये दूसरे मित्र हैं, ये झुक गए हैं, इनकी कमर में दर्द है, शायद से ये ऑलरेडी इंसुलिन लेते हैं, एनर्जी डाउन रहती है क्योंकि पेशाब बार बार होता है, नींद पूरी नहीं होती, बीच रात में 3-4 बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है, पैरों में झंझनाहट होती है, कुछ जलन महसूस होती है, डायबिटीज है। लेकिन ये झुक गए हैं, इनकी अवस्था पहले वाले से अलग है। इनको अगर आप एक एक गोली दोगे तो असर नहीं दिखाई देगा। इनको ज्यादा मात्रा में ग्लूको हेल्थ, नीम, फ्लैक्स ऑयल और कोकोनट ऑयल देना पड़ेगा। इनको फूड डिटॉक्स पैच देना पड़ेगा। हमारे जो तीसरे मित्र हैं, दुर्भाग्यवश डायबिटीज के कारण इनको हो गया ब्रेन स्ट्रोक, इनको लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया, इनके पैर के कुछ भाग को काटने पड़े, इनके पैर में सेंसेशन नहीं है, अवस्था अलग है। अभी ये बेड पे हो गए हैं। अभी इन साहब को अगर आप 3-3 दोगे, कहां से असर होगा? इनको तो ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब इन बातों पे हम गौर करते हैं दोस्तों, प्रकृति के साथ हाथ मिला लो। और कोविड के चलते बड़े बड़े अर्थशास्त्रों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और राजनीति अगर चलती है तो हेल्थ सेक्टर के कारण चलती है। ये तेल, गैस, सोना, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ये नहीं चलाती है अर्थव्यवस्था। ये खुलासा हो गया है अभी सबको। और हमारे देश में भी हमारे सरकार ने अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा दी, लेकिन लोगों की जान बचाना ये प्राथमिकता समझी। इसीलिए तो लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है। क्यों? हम बचेंगे तो डेफिनेटली आप और मैं मिलकर के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी हम संभाल लेंगे। आपके बेनिफिट के लिए
हमने आपके घरों तक लाया है एक इम्यूनिटी पैक। विनिंग टीम के मंच पर एक वेबिनार हुआ था, वो वेबिनार का रिले भी अवेलेबल है। विशेषज्ञ आए थे साथ में और विचार विमर्श करके, सलाह मशवरा करके ये इम्यूनिटी बूस्टर पैक उन्होंने आपके घरों तक लाने का एक प्रेजेंटेशन बनाया था। सभी के घरों में डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए स्पिरुलिना, आंवला, कुर्क्यूमिन, तुलसी और गिलोय। 2-2 गोलियां प्रतिदिन सब घर के सभी परिवार के सदस्यों ने खाना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं फैमिली इम्यूनिटी पैक। बेसिक पैक है। इसके साथ हमने लॉन्च किया है एक प्रीमियम पैक। आपके डाइनिंग टेबल पे क्या होना चाहिए? स्पिरुलिना, आंवला, कुर्क्यूमिन और उसके साथ सी बकथॉर्न और कोकोनट ऑयल। आपके खाने पीने के लिए गैनो कॉफी, पंच तुलसी और गिलोय प्लस। यह है प्रीमियम पैक। हमारे जो मित्र दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वहां का इम्यूनिटी पैक बना सकते हैं फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, आंवला, कोलेस्ट्रॉल और राइस ब्रान ऑयल के साथ, क्योंकि ये प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स में क्या बताऊं दोस्तों, एक सीएनटी अटेंड कीजिए। हम आपको डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि आपने वेस्टीज कंपनी के सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी का ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है उनको आप जरूर पूछें, वो सीएनटी वाला लिंक भी आपको शेयर करेंगे। हर एक राज्य में उस राज्य के भाषा में सीएनटी कंडक्ट किए जा रहे हैं, सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। लेकिन कोकोनट ऑयल के बारे में आपको सही जानकारी अगर चाहिए तो यूट्यूब या फेसबुक पे आप ढूंढिए डॉक्टर बी एम हेगड़े, पद्मश्री डॉक्टर बी एम हेगड़े। वो कोकोनट ऑयल के बारे में क्या कहते हैं ये एक बार आप सुन लीजिए। आपको कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डब्बा खोलेंगे और ये कैप्सूल खाओगे। उसके साथ सी बकथॉर्न प्रतिकार शक्ति को तो बढ़ाता ही है, पाचन शक्ति पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसका खूबी ये है कि इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 चारों मौजूद हैं। और ओमेगा फैटी एसिड कितना जरूरी है ये आप भली भांति जानते हो। और सी बकथॉर्न के बारे में अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप YouTube में टाइप कीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सी बकथॉर्न। आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री का 20-25 मिनट का वीडियो मिलेगा जहां वो देश के वासियों को कह रहे हैं कि सी बकथॉर्न हमने क्यों खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, डेयरी प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट जो हमारे प्रतिकार शक्ति को बूस्ट करे, मस्ट फॉर चिल्ड्रन। उसके साथ हमारे सभी के डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए स्पिरुलिना। स्पिरुलिना की जब हम बात करते हैं, ये ग्रीन फूड है, एक हरे रंग की सब्जी है, पानी पे उगता है, इट्स कॉल्ड एन एल्गे। इसकी खास बात यह है कि धूप में सुखाने के बाद भी स्पिरुलिना हरा रहता है, अपने पौष्टिक तत्वों को ये पकड़ के रखता है। मां के दूध से स्पिरुलिना की तुलना की जाती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां बच्चे को जन्म देने के बाद मां चल बसती है और उस एक दिन के बच्चे को मां का दूध नसीब नहीं होता, उस एक दिन के बच्चे को स्पिरुलिना दिया जाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मदर्स मिल्क। तो हमारे डाइनिंग टेबल पे ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रेंज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, गुड नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। और उसके साथ आता है आंवला। प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को आंवला बढ़ाता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है। और विटामिन सी की क्या महत्वता है ये हम तो जानते ही हैं। द इंस्टीट्यूशन फॉर फंक्शनल मेडिसिन क्या कहता है? कोविड के मरीजों को 1 ग्राम से 3 ग्राम ओरली विटामिन सी दें। क्यों? प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करता है, वायरल इन्फेक्शन को रोकता है और सिम्टम्स को कम करता है। उसके साथ हमारे घरों में होना चाहिए कुर्क्यूमिन। कुर्क्यूमिन की बात करें तो ये हल्दी का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, ये हल्दी नहीं है। हल्दी तो हमारे सबके घरों में है ना, डब्बे में है, और घर का सबसे छोटा चमचा वो डब्बे में है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने में जाती है। दोस्तों 250 ग्राम हल्दी खा के जो ताकत आती है इसके 2 गोलियों में है।
और इंस्टीट्यूशन फॉर फंक्शनल मेडिसिन क्या कहता है, 500 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम कोविड के मरीजों को जब दिया जाता है तब ये पाया जाता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, वायरल एक्टिविटी कम हो जाता है कोविड 19 के पेशेंट्स में। तो आप और मैं किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने तो तुरंत ये प्रोडक्ट लेना चाहिए और खाना चाहिए। एक शब्द से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं और वो शब्द है रसायन। अभी रसायन शब्द का मतलब क्या है? कोई भी एक जड़ी बूटी जो अडेप्टोजन हो, हाई बीपी, लो बीपी, हाई शुगर, लो शुगर, सबको बैलेंस कर दे, जड़ी बूटी। एंटी एजिंग यानी हमारे उम्र बढ़ते हुए उम्र को धीमा कर दे, उम्र बढ़े लेकिन धीरे। न्यूट्रिटिव जिसमें पौष्टिक आहार हो। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को निकाले रोज, डेली पंचकर्मा। इम्यूनोमॉड्यूलेटर रोग प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करे। जब किसी एक जड़ी बूटी में ये सारे गुण मौजूद हैं उसको कहा जाता है रसायन, और वो है हमारा ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा लुसिडियम तो बोटानिकल नाम है, घर घर में, चीन में, रशिया, जापान में इसको ज्यादा माने जाते हैं ऋषि के नाम से। अब ये ऋषि अगर नाम रखा गया है दोस्तों, ये सात्विक आहार है। ऋषि महामुनि इसका सेवन करते थे उनके रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए और उनके अध्यात्म के गुण को बढ़ाने के लिए। ढल्लन संहिता में देखो क्या लिखा है आयुर्वेद के, इवन द इनक्योरेबल डिजीजेस रिस्पॉन्ड वेल थ्रू रसायन चिकित्सा। ज्ञानोडर्मा फॉर डेली डिटॉक्स, और ज्ञानोडर्मा के इसी गुणों को हमने कॉफी में मिला दिया है, तो कॉफी का स्वाद तो हमको मिल ही रहा है, उसके साथ ज्ञानोडर्मा भी हमारे शरीर में जा रहा है। तुलसी की क्या बात करें दोस्तों, 1 घंटे की चर्चा कर सकते हैं हम तुलसी पर। पेड़ पौधे अगर घर के बाहर हैं तो ये हमारे प्रतिकार शक्ति को बनाए रखता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। किसी भी प्रकार के बुखार में तुलसी अर्क के 2 बूंद 3 बूंद 1 गिलास पानी में डालिए, हर 45 मिनट में पीते रहिए। किसी भी प्रकार के बुखार को ये कम कर सकता है। गिलोय तो घर घर की कहानी है, बचपन से इसको यूज कर रहे हैं। प्रतिकार शक्ति को तो बढ़ाता ही है लेकिन बहुत सारी बीमारियों पे भी अच्छा रिजल्ट देता है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो दोस्तों जब आप सप्लीमेंट खाना शुरू करोगे तो आप लोगों को क्या आश्वासन दे सकते हो? इन चीजों का आश्वासन दीजिए। एक, लोगों की एनर्जी बनी रहती है। दूसरा, लोगों का एपेटाइट बना रहता है, नींद अच्छी आती है, क्लेंजिंग क्लियर हो जाता है, पेशाब ठीक से होता है, टॉयलेट क्लियर हो जाते हैं, एसिडिटी की शिकायत नहीं रहती है। पसीना, एक्सरसाइज, कसरत करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। लेडीज के मंथली साइकिल्स रेगुलेट हो जाते हैं। जो महिलाएं मेनोपॉज में आई हैं, मेनोपॉज के प्री और पोस्ट दोनों में बहुत अच्छा काम रिजल्ट्स आते हैं सप्लीमेंट से। हॉट फ्लशेस जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता क्लियर हो जाती है। हमारा इम्यूनिटी बूस्टर पैक लीजिए, आपके परिवार का फोटो लगाइए और सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए। बताइए दुनिया वालों को कि आपने आपके परिवार को सुरक्षित कर लिया है, आपके बारे में क्या राय है। सिर्फ बातें मत कीजिए साहब, दिखाइए, इनसे मिलिए। 98 किलो के थे, अभी 78 किलो के बने फिरते हैं, पूना में रहते हैं, और जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, ये उन्हीं का फोटो है। हाँ, मिलिए मुझसे, श्री सेबेस्टियन। इनसे मिलिए, मिस्टर एकनाथ कुंभार, ये भी पुणे में रहते हैं। देखिए सप्लीमेंट्स का असर। पुणे में जब आए थे ये कुछ ऐसे दिखाई देते थे, अभी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इनके भी रेगुलर हेल्थ वर्कशॉप चलते हैं। बहुत सारे लोग एकनाथ सर को कॉलिंग करते हैं फॉर सप्लीमेंट के रिकमेंडेशंस के लिए। इन साहब से मिलिए, पुणे के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। जब प्रैक्टिस के पीक दिनों में थे, आए दिन इनका नाम अखबार में छपता था। 155 किलो के समय में तो हम इनसे मिले 1.5 साल पहले, और अभी तो सर का वेट 100 के लगभग चल रहा है। मध्य प्रदेश के इस यंग बैंकर से मिलिए, तो सप्लीमेंट्स के पहले और सप्लीमेंट्स के बाद
ये असर है दोस्तों जो दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर असर नहीं होता है, महिलाओं पर भी असर होता है, लेकिन महिलाओं के फोटोग्राफ ऐसे पब्लिक डोमेन में दिखाने के लिए बहुत परमिशन भी तो लेना पड़ता है। इतने सारे रिजल्ट्स, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे टेस्टिमोनियल, हाइपरटेंशन के लोगों को अच्छा लग रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, जोड़ों के दर्द से जो लोग शिकायत में थे उनको दर्द नहीं है, नीचे बैठ सकते हैं, कूद सकते हैं, हार्ट डिजीज में लोगों को राहत मिल रही है, ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं, किडनी के केसेस हैं जिनको बहुत अच्छी राहत मिल रही है, हार्ट फेलियर है जिनको बहुत राहत मिल रही है, ऑल्जाइमर्स, दिमागी तौर पे जो तकलीफें हैं उसमें बहुत, तो इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिला रहे हैं कि सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है। सप्लीमेंट शरीर पे काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर ही सबसे बेस्ट डॉक्टर है। तो हमारे शरीर को अगर हमने चुस्त बना दिया रोगों के खिलाफ, तो हमारा शरीर फाइट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक हरा भरा पेड़ देखेंगे, वो पुराने पेड़ को छोड़ दीजिए, वो डायबिटीज वाला, एंजाइटी वाला, कैंसर वाला, वो पेड़ गया। हरा भरा पेड़ अगर आपको चाहिए तो जड़ों में देखिए ना क्या है, जड़ों में है लाइफस्टाइल और जड़ों में है फूड सप्लीमेंट्स। अगर ये गिफ्ट आप आपके परिवार को देते हो, आपके परिवार का जो सेहत है इस पेड़ की तरह हरा भरा हो जाता है। अभी ऑर्डर करें, डाउनलोड कीजिए ये एप्स बेस्ट डील्स, जिसमें आपको मिल जाएगा तुलसी और गिलोय। वेस्टीज के ऐप से, वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो कुर्क्यूमिन, एलोवेरा, आंवला, कुर्क्यूमिन, फिर कोकोनट ऑयल, सीबकटॉन, गैनो कॉफी, ये सब आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बारे में ट्रेनिंग चाहिए तो आपके पास है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का ऐप। सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तों, फ्रॉम इंडिया विथ लव, हमने तो एक लोकल ब्रांड को ग्लोबल बना दिया है 2017 से। सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स दुबई में, बहरीन में, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, नेपाल, नाइजीरिया, घाना, धीरे धीरे सन 2023-25 तक तो 50 देशों में वेस्टीज पहुंच जाएगा। फ्रॉम इंडिया विथ लव, वी आर ऑलरेडी मेकिंग लोकल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ी इंडस्ट्री के बारे में भी जानकारी हासिल कीजिए, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो इसमें 2 लाख करोड़ इस प्रेजेंटेशन द्वारा आपके घर तक आ रहा है। सुविधा भारत सरकार ने की है एसएमई सेक्टर को बचाने के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है दोस्तों, अरबों की तादाद में तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है। एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टीचरों को नोटिस आना शुरू हो चुका है, 80% पगार, 50% पगार डिडक्शन शुरू हो चुके हैं। ऑयल एंड गैस, मिडिल ईस्ट से भी कई दोस्त हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं इस प्रेजेंटेशन में, पूछिए उनको फोन करके तेल का क्या भाव है। चावल के दाम में आ गया तेल इतना कम। तो कौन से उद्योग हैं जो बढ़ने वाले हैं? कृषि उद्योग ये बढ़ने वाला है, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल, मेडिकल सप्लाई एंड सर्विसेज, ये इंडस्ट्रीज बढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद का सही समय शुरू हुआ है, क्योंकि लोग दवाइयां खाने से पहले कुछ तो प्राकृतिक खाना पसंद करेंगे, और आयुर्वेद में तो 5000 साल पुराने ग्रंथ हैं। प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करने के सबसे बेस्ट उपाय आयुर्वेद में है। तो दोस्तों आपके घरों में ये कोविड के बाद जो घर के खर्चे हैं ना वो इस तरह से होंगे। 55% घर का खर्चा होगा वेलनेस के प्रोडक्ट्स पे। चॉइस नहीं है, ना चाहते हुए भी अभी सबके घर में मास्क है या नहीं? सबके घरों में हैंड सैनिटाइजर है। कौन खरीदता था इसके पहले? अभी है ना? सही बात है। 55% आपके घर का खर्चा होगा इन सेवाओं पर, वेलनेस के प्रोडक्ट। 27% खर्चा होगा कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर पर।
3% खर्चा होगा होम केयर पर। अगर ये गणित आप देखते हो तो 85%, 85% जो आपका खर्चा है, क्या आप चाहते हो कि वो निवेश में बदल जाए, कि वो अर्निंग में बदल जाए? जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, ये वीडियो शेयर किया है, उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि ये 85% जो मेरे खर्चे होने वाले हैं, वो इनकम में कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। प्रोडक्ट पर बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं। आपका यूनिक कस्टमर आईडी ले लीजिए पहले, जो बिल्कुल फ्री है। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है, उनके संपर्क में जाइए, वो आपको ये यूनिक ग्लोबल आईडी नंबर दे देंगे। बेस्टीज और बेस्ट डील्स के शॉपिंग के एप्स आप डाउनलोड कर लीजिए और इसी आईडी नंबर द्वारा आप परचेसिंग कीजिए। बहुत सारे डिस्काउंट एंड ऑफर्स हैं। 2000 दुकानें हैं जहां से ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। प्रोडक्ट की सुविधा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जैसी आपकी मर्जी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो अगर आप सही में सेहतमंद हो, पहले तो आपके फोन को सेहतमंद बनाओ। अनाप शनाप के जो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं उनको निकालो। और अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हो तो आपके ऐप में ये 3 एप्लीकेशन हो, आपके फोन पे ये 3 एप्लीकेशन होने बहुत जरूरी है। प्रेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, बेस्ट डील ऐप और विनिंग टीम एजुकेशन ऐप। दोस्तों, 2 ऑप्शन है आपके सामने। एक, आप कंज्यूमर बने रहें, तो आपकी आईडी नंबर आ गई, आपको एक आईडी नंबर मिल गया, सारे प्रोडक्ट्स पर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जो भी कैशबैक है वापस आपके अकाउंट में आ रहा है और आप एक हैप्पी कंज्यूमर हो। कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द फैमिली। या आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो तौर तरीके सीखो, ट्रेनिंग्स तो अवेलेबल हैं। हमारे रेगुलर ट्रेनिंग पार्टनर्स प्रेजेंटेशंस होते हैं, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के ट्रेनिंग्स होते हैं, वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हर सुबह 11 बजे हमारा एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। जिस किसी ने लिंक शेयर किया है उनसे पूछिए। तो दोस्तों, थोड़ा परिवर्तन का समय आ चुका है। टाइम फॉर चेंज। अभी नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? 400 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में। टाइम फॉर चेंज। और इस चेंज में हमारा मन और हमारा शरीर दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। शरीर पे काम करने के लिए वेस्टीज के अनगिनत फूड सप्लीमेंट्स, किफायती और प्राकृतिक। मन पे काम करने के लिए हमारे पास है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। दोनों का मिलाप है, बैलेंस है। कृषि प्रधान देश है अपना, तो कृषि की बातें तो सभी लोग समझ लेते हैं। तो मेरा आखिरी उदाहरण, एक अच्छी फसल की सीक्रेट रेसिपी क्या है? चलो, आप और मैं कभी खेती किए नहीं है, हम अभी पहले बार खेती करने वाले हैं और खेती के विशेषज्ञों को जाके पूछते हैं कि भाई खेती करनी है, अच्छी फसल कैसे आती है? तो कोई भी सुलझा हुआ कृषि उद्योग का व्यक्ति आपसे कहेगा, भाई साहब, जो आपकी जमीन है वो उपजाऊ होनी चाहिए, जमीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आप जो बीज बोने वाले हो वो अच्छे होने चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, खुराक, पानी और खुराक अच्छा होना चाहिए। जब ये 4 चीजों का संतुलन होता है तो आने वाली फसल अच्छी आती है। आने वाली नस्ल की भी यही तकनीक है। जमीन होता है एक औरत का गर्भ, बीज जो पुरुष से जाता है स्पर्म, मौसम ये होता है महिलाओं का मंथली साइकिल, और खुराक जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खाते हैं। अच्छी फसल और अच्छी नस्ल, इसका टेक्नोलॉजी तो सेम है। आपके मन को, आपके शरीर को, आपके अंतरात्मा को बैलेंस में रखें। पोस्चर मैंने आपको सिखाया है कि बैठना कैसे है। फूड सप्लीमेंट्स की आपको सख्त जरूरत है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आपके घर आ रहा है, तो घर के लिए जो फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो तो फ्री हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बनी रहती है, भूख मेंटेन रहता है, नींद अच्छी आती है, क्लेंजिंग की बिल्कुल भी चिंता ना करें और सोचने की क्षमता क्लियर हो जाती है। फैमिली के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट कीजिए, बूस्टर वाला, इम्यूनिटी बूस्टर। एयर, फूड एंड वाटर,
वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर ये तीनों चीजें अवेलेबल है दोस्तों। तो शुरू कीजिए आपकी सफर, आपके प्रतिकार शक्ति को मेंटेन कीजिए, आपके घर परिवार के प्रतिकार शक्ति को मेंटेन कीजिए, और भी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से ये खबर आप जरूर पहुंचाएं। स्टार्ट दिस जर्नी, हमारे साथ हमारे परिवार में जुड़ जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, सॉरी थोड़ा आपको लेट रिप्लाई दिया क्योंकि अचानक से एक कॉल आया था। वर्क फ्रॉम होम। सर बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स के रिजल्ट्स को मेरे घर में भी आए हैं और मेरे टीम में भी बहुत सारे आए हैं। तो मेरे घर के जो सप्लीमेंट्स के रिजल्ट आए वो मैं बताना चाहूंगा। मुझे फास्टिंग की शुगर आई थी 317 मेरी खुद की शुगर आई थी फास्टिंग की। तो मैं बहुत ही विचलित हुआ था कि अभी कैसे और क्या करेंगे, लेकिन जब एकनाथ सर से मैंने काउंसलिंग की तो उन्होंने मुझे ग्लूको हेल्थ, नीम, रेक्सॉइल, गैनाडर्मा और फुट पैच ये यूज करने के लिए बोला। तो आफ्टर 26 टू 27 डेज तो 317 की 95 हो गई सर शुगर। एंड सेकंड बेनिफिट तो मेरे वाइफ को आया है। एक तो माइग्रेशन का तकलीफ दूर हो चुका है, जो आधा सिर दुखता है वो 100% जा चुका है। और वेट लॉस के अगर जैसे आपने अभी पिक्चर्स दिखा है तो वेट लॉस में मेरे वाइफ का 2.5 महीने में 11 किलो 11 केजी का वेट डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ वेस्लिम प्रोडक्ट्स। और माइग्रेशन के लिए तो हमारे जो एबीसीडी के हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं उससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ गया। तो हमें भी मालूम नहीं था कि ये रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा, वो तो 1 महीने के अंदर आ गया था। और टीम में आर्थराइटिस, देन वेरिको वेन्स, जॉइंट्स के तो ऐसे फास्ट रिजल्ट आए। मतलब एक न्यू बॉम्बे वाशी वाशी की एक लेडीज है, उनको गए 6-7 साल से तकलीफ थी घुटने के दर्द की। तो जब मैंने उनको कैल्शियम, कोलोजन और ग्लूकोजमाइन और गैनाडोर्मा और फुट पैच दे दिया, तो तीसरे या चौथे दिन वो एक मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी तो लिफ्ट बंद थी, तो वो 3rd फ्लोर चलते चलती गई। तो उसको ऐसे डाउट आ रहा था कि अभी सेकंड डे तो बहुत पैर दुखने वाले हैं। लेकिन जब उसके दूसरे दिन पैर नहीं दुखे तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल करके बोल दिया कि आपने ऐसा मुझे क्या दे दिया कि मेरे को कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। और उसके चलते उसने एक बहुत बड़ी मीटिंग, 2 मीटिंग लगा दी उनके स्कूल में क्योंकि वो टीचर है, और दूसरी उनके सोसाइटी में। तो मैं और एकनाथ सर उधर गए थे और उधर भी बहुत फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ चुकी। तो लोगों को अभी अवेयरनेस आना, पहले इतना अवेयरनेस था नहीं, लेकिन आज की तारीख में तो कुछ ज्यादा ही अवेयरनेस आ चुका है सर। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अटवले सर। दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहांगीर अकबर सर। जहांगीर सर, क्या आपकी हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes sir, I can hear you sir. Thank you so much sir. Can you share your experience with the food supplements, sir? Yes sir. Thank you so much sir. Sir, 1 minute. Yes sir, actually I was on the other call, I was listening to you also. ये मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट में, देखिए मैं जब शुरू किया था इस बिजनेस का तभी मैं तो हॉस्पिटलाइज हो गया था, मल्टीपल ब्लॉकेज था। तब डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया एंजियो करने के लिए। एंजियो करके देखा तो 5-6 जगह में ब्लॉकेज था, 40 to 89%। लेकिन लकीली तो हमने कुछ इतना खास इन्होंने कुछ मैंने बताया तो इनको कुछ स्टंट वगैरह नहीं लगाए। तो फिर हमने शुरू किया था मेडिकेशन, और इसके साथ साथ मैंने प्रेस्टीज फूड सप्लीमेंट लेने लगा। तो 1 साल का बाद, तो बीच में भी हमने चेक किया था 50% कम हुआ। तो 6 महीने के बाद दोबारा 1 साल का बाद जो खत्म, सारा ब्लॉकेज क्लियर हो गया और हमने ट्रेडमिल और इको टेस्ट वगैरह किया, सब ठीक है। पहले इंग्लिश मेडिसिन ज्यादा ले रहे थे, जो फूड सप्लीमेंट जैसे श्री साहब ने बताया, फूड सप्लीमेंट लेने से तो क्योर नहीं होता लेकिन बॉडी में सिस्टम ठीक हो जाता है। तो वैसा ठीक होने से मेरा वो जो एलोपैथी मेडिसिन से बहुत कम हो गया, और मैं अभी ये रोटेशन बेसिस में एलार्जिनेन, ग्रिल ऑयल और गैनाडोर्मा, नोनी, स्पिरुलिना सब लेते जा रहा हूँ। तो आप लोग का इतना मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक राइस ब्रान ऑयल भी बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कभी भी रिफाइंड ऑयल या तो पाम ऑयल मत यूज करें, दिस इज एनिमी फॉर यू। इतना ही वो लोग ने बताया, दुश्मन आपके लिए मत यूज करें। तो अभी मैं ये यूज करते आया। अभी जैसे अभी इम्यूनिटी पैकेज में भी आपको दिखाया गया है तो राइस ब्रान ऑयल का, तो मैं इतना ही कहूंगा, तो आप ये जो रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल मत यूज करें, और फूड सप्लीमेंट में आप चेंज हो जाइए और राइस ब्रान ऑयल यूज करें। या तो आपको नहीं कर रहा है तो फिर आपको 3-4 लाख रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटलाइज हुआ था मेरे पास इंश्योरेंस था,
उसका साथ मिलके तो 35,000 दिरहम, आप हिसाब लगाइए, 35,000 दिरहम मैंने खर्च किया, और ये एक दिरहम जो है 20 रुपया बनता है इंडियन रुपीज में। तो उतना किसी को खुदा ना किसी का हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर इतना सारा खाली पैसा का खर्चा नहीं हो रहा है, और हेल्थ भी खराब हो जाए, एक बार बिगड़ गया तो वापस आने वाला नहीं है। तो ऐसा ये तो फ्री एक छोटा सा गाड़ी लिया, उसका हम बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी जो हमको फ्री में मिला, हम तो ज्यादा ख्याल नहीं कर रहा है, तो इसका वजह से प्रॉब्लम में एंड अप होता है। मैं इतना ही नहीं किया था, तो मैंने जब प्रोडक्ट शुरू किया, अभी मेरा हेल्थ आई कैन से 99% इज बेटर देन बिफोर। 1% तो पता नहीं, कभी भी कुछ भी किसी का भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको एक सलाह देता हूँ, आने के पहले अपना आपको बचा लीजिए, और अच्छा मौका है, और प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करें। फूड सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आपको एक कमाने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच श्री सर, बैक टू यू। थैंक यू जहांगीर सर। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ हमारे अच्छा मतलब लोगों को बता रहे थे और लोग ले रहे थे, मतलब इम्यूनिटी के लिए लोगों को इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 मंथ के बाद लोगों को बहुत अच्छा, मतलब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्यों लेना चाहिए ये प्रोडक्ट। एज अ प्रिवेंशन के लिए हम पहले भी बोलते थे लोगों को, लेकिन बताते हैं ना कि जब उनके नजदीक नहीं आता या इम्पोर्टेंट लोगों को समझ में नहीं आता, तब तो लोग इमीडिएटली सहारा लेते हैं। तो ये 2 महीने से बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है कि सर 2 साल से आप बोल रहे थे ना इम्यूनिटी के लिए या कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ आपके पास फूड सप्लीमेंट है, तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत सारे रिपोर्ट पे हमारे पास शेयर हो रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, शुगर है, बीपी है, डायबिटीज है, हम दे रहे थे, लेकिन वो डिसीज में भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत सारा हमारे पास टेस्टिमोनियल है कि लोग एज अ प्रिवेंशन के लिए लोग ले रहे। अभी तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और हमारे पास वो सॉल्यूशन के लिए है प्रोडक्ट, तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और अच्छा ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है कि आपको टेस्टिमोनियल पे हम दिखा सकते हैं। तो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भरत सर। मैं अनम्यूट कर से बोल रहे हैं मैम। मैं रांची झारखंड से हूँ। बोलिए मैम। सर मेरे को कम से कम 16-17 साल पुराना साइटिका था। वो साइटिका मेरा यहाँ 6 मंथ पहले मेरा ठीक हो गया है। क्या सप्लीमेंट लिया था मैम आपने? सर मैंने नोनी ली थी, नोनी, गैलोडर्मा, स्प्रुलिना, फ्लैक्सवाइल, कैल्शियम और आंवला। सर ये सप्लीमेंट मैंने रेगुलर लिया, और जो कि मेरे इतने 16-17 साल पुराना साइटिका मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैंने होम्योपैथिक भी इलाज करवाई, एलोपैथिक भी इलाज करवाई, लेकिन उससे कुछ नहीं ठीक हुआ। सर मेरा थायराइड भी था, तो थायराइड भी मेरा बहुत पुराना हो गया था, मतलब 2012 के बाद मेरे को थायराइड आया था, और वो अभी वही सप्लीमेंट से मेरा अभी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, मैं बहुत सारा बीमारी था सर, मेरा कम से कम 5,000 का दवा मेरे लिए स्पेशली रहा करता था हर एक महीना। तो एक तंदुरुस्त जीवन आप जी रहे हो। यस सर, यस सर। और सर मेरे को एक क्वेश्चन करना था स्पेशली आपसे कि अगर किसी को लिपोडर्मा है तो उसके लिए मेरे को क्या सप्लीमेंट देना होगा? आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को एक व्हाट्सएप भेजिए, आपको व्हाट्सएप पे हम आपको टाइप करके दे देंगे। और हो सकता है एक CNT या हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करें वेस्टीज कंपनी का, वहां भी आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। ओके। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सपना जी को। सपना जी आपने हैंड रेस किया है, आपका टेस्टिमोनियल शेयर कर। सपना है, मैं कर्नाटका से हूँ सर। बोलिए मैम। सर एक्चुअली हमारे घर में सप्लीमेंट्स हम लगभग 8 महीने से यूज कर रहे हैं, और हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया है, पर मैं एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको शेयर करना चाहूंगी। मेरे पापा ऑलमोस्ट 65 इयर्स के हैं, और 7 साल पहले वो कोमा में जा चुके थे, और 25 इयर्स से उनको डायबिटीज, ब्लड एंड यूरिन दोनों है। तो हम लोग ने अभी उनको 8 महीने से मतलब उनका 17 इयर्स से इंसुलिन और टैबलेट दोनों स्टार्ट था, और उनको डॉक्टर ने बोला था कि एक दिन भी इंसुलिन मिस नहीं करना है। और उनको उसके साथ क्रैम्प्स बहुत आते थे, और कमर मतलब बैक पेन बहुत था। तो हमने उनको थोड़ा सप्लीमेंट सजेस्ट किया सर, और 8 महीने से वो रेगुलरली सप्लीमेंट ले रहे हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ।
कि उनके इंसुलिन मतलब जो 25 साल से उनकी इंसुलिन नहीं बंद हुई, आज वो बिना गोली के और बिना इंसुलिन के सारी मिठाइयाँ भी खाते हैं, पर वो तंदुरुस्त है, उनके कोई बैक पेन नहीं और कोई क्रैम्प नहीं है सर। Okay, thank you Sapna ji for sharing your testimonial with us. सर और एक है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। बोलिए। सर मेरी बेटी 8 साल की है और जैसे ही वो बॉर्न हुई थी, उसके सेकंड डे से मुझे बोला गया था कि मेरी बेटी को ब्रोंकाइटिस है और सीवियर है, तो एवरीडे उसको पंप देना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 दिन की बेटी और उसको हर रोज पंप देना पड़ेगा और उसको हर रोज सैल्बुटामॉल देना पड़ेगा, ये मुझे डॉक्टर ने बोला था और मैंने ये रेगुलरली 7 साल तक किया सर। फिर जब से मैं वेस्टीज में आई तब मुझे जब फूड सप्लीमेंट्स के बारे में समझ में आया, तब मैंने उसको 6 महीने से दिया है। जो रेगुलरली मैंने उसको पंप किया। हेलो, क्या सप्लीमेंट्स दे रहे हैं आपके बच्चे को? मैं उसको रेस्पो केयर दे रही हूँ, नॉनी, स्पिरुलिना एंड आंवला एलोवेरा सर। ओके, और क्या रिजल्ट आए हैं मैम? 7 साल से जो रेगुलरली मैंने उसको सैल्बुटामॉल और पंप दिया, आज वो टोटली बंद हो गया। और मैं ये शेयर करना चाहूंगी सर कि 8 महीने से वो रेगुलरली स्विमिंग करती है, केला खाती है। मतलब हम लोग चिकमंगलुरु में है जहाँ हमारा बहुत ठंडी का सीजन रहता है, मतलब हमेशा ठंडी रहती है यहाँ पर। हाँ, पर आज हम बहुत खुश है कि आज हमारी बेटी वो सब कर पाती है जो वो नहीं कर पा रही थी सर, और वो 8 साल की है। ओके, थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर गोइंग DUCD मिस्टर इंदरबीर सिंह हैं। हैदराबाद से बोल रहा हूँ। सप्लीमेंट्स के बारे में अगर बताऊं तो हमारे घर में हेरिडिटरी, मतलब मेरे फादर को और मेरे ब्रदर को, एवरीबडी जो है सो जो भी प्रॉब्लम्स आप बता लो, हर चीज है। एंड थैंक्स टू वेस्टीज एंड सप्लीमेंट हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड मैं हर कोई जो सप्लीमेंट वेस्टीज में बनता है, जैसे स्टार्ट से फ्लैक्स ऑयल है, क्रिल है, गैनोडर्मा है, सीबक्तन है, कोयम्बेटिक है, और अब जो भी कोई भी है, प्रोटीन है, राइट, ये सब पूरे ले रहा हूँ। मेरे ब्रदर्स के पास एवरी मंथ जो है सो एक बंडल पैक आता है ऑफ उनके रेगुलर मतलब प्रॉब्लम्स का, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज लेते हैं, वो है सुबह में हमारा सप्लीमेंट। अगर इन केस हम सप्लीमेंट अगर कहीं बाहर जाते हैं, अगर भूल भी गए, तो हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट दूसरे हमारे जो ब्रदर हैं, 3 ब्रदर एंड मेरी सिस्टर, तीनों अगर एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं इसके अलावा और कोई भी मेडिकल मतलब मेरे को और कोई टैबलेट्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आई एम वेरी फिट एंड मॉर्निंग जो है सो 9 o'clock से 8 o'clock से काम शुरू करता हूँ, रात में 10-11 बजे तक ये लगा ही रहता हूँ। एंड एकदम एनर्जेटिक फील करता हूँ। और एक चीज और एक बताना चाहूंगा कि क्या बोलूं मैं, ठीक है चलो मेरे ध्यान से नहीं। अगले टाइम में भी मैं ये सब चीजों से दूर रहूंगा और 75, 80, 85, 90 जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा और ऐसे ही सेम हेल्दी रहूंगा। मैं वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के लिए इसके लिए थैंक्स करता हूँ।